स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी फार्म वाला। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो कि है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फार्माकोथेरापेटिक्स चैप्टर 2 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट 3। इसके पहले मैंने हाइपरटेंशन और अंजाइना पेक्टोरिस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने अंजाइना पेक्टोरिस का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन उससे बहुत ही मिलता जुलता टॉपिक है, जिससे अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये समझने में बहुत ईजी होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले जान लेते हैं मायोकार्डियल मतलब क्या होता है और इन्फेक्शन यानी क्या होता है, मतलब क्या होता है। वर्ड टू वर्ड आपको मैं समझाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, आप एकदम ईजी वे में, सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा, तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक के। तो सबसे पहले जान लेते हैं मायोकार्डियल क्या है। मायोकार्डियल हमारे हार्ट का एक टिश्यू है, टिश्यू ऑफ हार्ट आप बोल सकते हो। मायोकार्डियल हमारे हार्ट का टिश्यू, और इन्फेक्शन का मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड सप्लाई, मतलब कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाना, थ्रोम्बोसिस हो जाना। जिस तरह से आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे जैसे फैट जम गया है आर्टरी में और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, उसे इन्फेक्शन कहते हैं। ब्लड सप्लाई में प्रॉपर नहीं हो पाना, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक भी कहा जाता है। तो हम आगे चल के इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड फ्लो टू द हार्ट पार्ट ऑफ हार्ट स्टॉप और हाईली इनएडवोकेट। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो हमारे हार्ट को प्रॉपर नहीं जा पा रहा है और इनएडवोकेट अमाउंट में, जैसे आपने पिछले वाले डायग्राम में देखा, जिसमें ब्लड क्लॉट हो गया, इसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से। कॉजिंग दैट पार्ट ऑफ हार्ट मसल टू डाई एंड फेल टू पम्प ब्लड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी हार्ट मसल जो है, हार्ट टिश्यू जो है वो डेथ हो जा रहा है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और हार्ट टिश्यू जब डेथ हो जा रहा है तो हमारा जो फंक्शन है हार्ट का, वो ब्लड को पंप करना है बॉडी तक के, वो पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड पंप प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। दिस डिस्टर्ब द पंपिंग सीक्वेंस ऑफ एंटायर हार्ट, जिसकी वजह से एंटायर हार्ट का पंपिंग सीक्वेंस बिगड़ रहा है। दस ब्लड फ्लो टू द रेस्ट ऑफ बॉडी रिड्यूस और मे इवन स्टॉप, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा है पूरी तरह से। प्रूविंग टू बी फैटल इफ नॉट ट्रीटेड इमिडिएटली, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। फैटल का मीनिंग होता है डेथ हो सकती है अगर इमिडिएटली ट्रीट नहीं किया गया, इसलिए हम इसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। अगर सरल भाषा में आपको कहूँ तो इसमें क्या होता है, हमारे हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट टिश्यू जो है उसकी डेथ हो जाती है, और जब उसकी डेथ हो जाएंगी तो हमारा हार्ट अटैक आ जाता है हमें, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो आगे देख लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम लोग हार्ट की वॉल्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट, क्योंकि ये भी पढ़ना हमें अब ज़रूरी है, आगे काम में आने वाला है। द हार्ट वॉल हैज़ 3 लेयर्स, द एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। 3 लेयर्स ऑफ हार्ट है। तो सबसे पहले क्या है, एंडोकार्डियम, जो कि हमारी ये एंडोकार्डियम फर्स्ट लेयर ऑफ हार्ट। द थिन इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट चेम्बर फॉर्म द सरफेस ऑफ वेव्स, ये है हमारी एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम मिडल लेयर ऑफ हार्ट, देन एपिकार्डियम प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ हार्ट, जो है ये एपिकार्डियम। फर्स्ट लेयर जो है हमारी एंडोकार्डियम है, मिडल लेयर मायोकार्डियम एंड लास्ट प्रोटेक्टिव लेयर है जो है एपिकार्डियम, में 3 लेयर्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो है टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कितने टाइप हैं। डिपेंडिंग ऑन एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज क्लासिफाइड एज 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है ट्रांसम्यूरल और दूसरा है नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। इन दिस टाइप द अफेक्टेड मसल सेगमेंट अंडरगो इस्केमिया नेक्रोसिस विच एक्सटेंड फ्रॉम द एंडोकार्डियम टू द एपिकार्डियम थ्रू मायोकार्डियम। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ वर्ड्स आप ध्यान में रखिए, इस्केमिया और नेक्रोसिस। इस्केमिया का मीनिंग होता है, इस्केमिया इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो,
मतलब स्टॉप हो जाता है, ब्लड फ्लो प्रॉपरली हमारे हार्ट को नहीं मिल पाता है, उसे इस्केमिया कहते हैं। और नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ सेल, डेथ ऑफ सेल, सेल की इसमें डेथ हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें हार्ट अटैक आता है, उसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और ये किस एरिया को अफेक्ट कर रही है वो भी देख लेते हैं। एपिकार्डियम, एपिकार्डियम से एपिकार्डियम टू मायोकार्डियम, यानी ये एपिकार्डियम से मायोकार्डियम यहाँ तक के ये इस एरिया को अफेक्ट करती है। और दूसरा देख लेते हैं नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप द एरिया ऑफ इस्केमिया नेक्रोसिस लिमिटेड। इसमें क्या हो रहा था, पहले वाले में एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम थ्रू मायोकार्डियम, तीनों एरिया को इफेक्ट कर रही थी, ये तीनों लेयर को इफेक्ट कर रहा था ट्रांसम्यूरल। जबकि नॉन ट्रांसम्यूरल में क्या हो रहा है, लिमिटेड एरिया में इस्केमिया नेक्रोसिस। इस्केमिया का मीनिंग मैं अभी समझा चुका हूँ, लो ब्लड फ्लो या फिर स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, और नेक्रोसिस डेथ ऑफ सेल, लिमिटेड एंडोकार्डियम टू द मायोकार्डियम। इसमें क्या हो रहा है, एंडोकार्डियम से और मायोकार्डियम तक ही ये जो है नेक्रोसिस होता है। और पहले वाले में तीनों लेयर में हो रहा था। इट इज़ एंडोकार्डियम एंड सब एंडोकार्डियल zones of the myocardial wall segment that are the least perfused region of the heart and the most vulnerable condition to ischemia। ये कौन से रीजन में होता है, उस रीजन में होता है परफ्यूज रीजन में। परफ्यूज रीजन हमारे हार्ट का वो रीजन है, वो पार्ट है जहाँ से सप्लाई होता है ब्लड और ऑक्सीजन, ब्लड और ऑक्सीजन जहाँ से सप्लाई होता है। तो आ गया ये है परफ्यूज रीजन, ब्लड और ऑक्सीजन जिस रीजन से सप्लाई होता है उस रीजन को क्या कहते हैं, लीस्ट परफ्यूज रीजन। तो ये उस रीजन में होता है, एंडोकार्डियन एंड सब एंडोकार्डियल जोन में। पहले वाला जो हो रहा था वो तीनों लेयर में हो रहा था, एंड सेकेंड जो है नॉन ट्रांसम्यूरल वो लिमिटेड एरिया में होता है, एंडोकार्डियम ऑफ मायोकार्डियम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल डायग्नोसिस इन्फॉर्मेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज क्लासिफाइड एज, और भी क्लासिफाइड किया गया है क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेस पे। तो देख लेते हैं, ये बहुत इजी है। टाइप 1, दिस टाइप रिजल्ट इस्केमिया कॉज बाय प्राइमरी कोरोनरी इवेंट, प्लेक रप्चर और थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन। इसमें क्या हो रहा है, प्लेक जम जाता है, यानी ब्लड जम जाना, थक्का जम जाना, फैट जम जाना, इसकी वजह से ये हो रहा है पहला टाइप, इसमें कोरोनरी आर्टरी में। सेकेंड टाइप है, दिस टाइप है सेकेंडरी इस्केमिया कॉज बाय सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच। इस्केमिया मीन प्रॉपर सप्लाई नहीं होना, ब्लड फ्लो का प्रॉपर सप्लाई नहीं होना, क्लॉट जम जाना। इसमें क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, यानी जितनी डिमांड है उतना सप्लाई हमारे ब्लड का जा नहीं रहा है, इसकी वजह से। थर्ड टाइप देख लेते हैं, सडन कार्डियक डेथ। इसमें क्या हो जाती है, डायरेक्ट डेथ। फोर्थ टाइप में, दिस टाइप इज लिंक एसोसिएट विथ परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन एंड स्ट्रोक थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है, स्ट्रोक, ब्लड जम जाना, थक्का जम जाना। पांचवा है, दिस टाइप एसोसिएटेड विथ कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एटियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन कॉजेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कॉज क्या है तो देख लेते हैं, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मीन्स, हाइपरट्रॉफी का मीन्स होता है थिकनेस ऑफ वेंट्रिकुलर्स, वेंट्रिकल्स जो होती है थिक हो जाती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये इसलिए यूज़ किया है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है नॉर्मल है, वेंट्रिकल्स यहाँ पर नॉर्मल है, और यहाँ पर क्या हो गया, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। यहाँ पे थिकनेस जो हो जाती है वो बढ़ जाती है। दूसरा कॉज देख लेते हैं, कोरोनरी आर्टरी वैसो स्पाज्म। स्पाज्म यानी सिकुड़ जाना, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है वो सिकुड़ जाती है। सपोज ये हमारी आर्टरी है और ये क्या होती है, इसमें जगह बहुत कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो को जगह बहुत कम मिलती है। ये थर्ड कंडीशन है हाइपोक्सिया ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और एक्यूट पल्मोनरी डिसऑर्डर। हाइपोक्सिया ये जब रेस्पिरेट करते हैं हम तो हमारी बॉडी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है और ऑक्सीजन अंदर लेती है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी गलती से
कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर ले लेती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टराइटिस। आर्टराइटिस एक कंडीशन है, हमारी जो आर्टरीज है, आर्टरीज जो है वो स्वेलो हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। कोरोनरी आर्टरी एम्बोली, कोरोनरी आर्टरी एम्बोली देख लेते हैं। ब्लड क्लॉट, एम्बोली का मीन्स होता है ब्लड क्लॉट, ब्लड में जो हमारे क्या होता है, क्लॉट जम जाना, ब्लड क्लॉट होता है, उसकी वजह से होती है। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रग्स सच एज कोकेन, एम्फेटामाइंस एंड एफेड्रिन पॉइजनिंग। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सातवां है कोरोनरी एनोमलाइज। कोरोनरी एनोमलाइज क्या होता है, ये हार्ट डिफेक्ट्स है, ये बहुत सारे जो हार्ट में डिफेक्ट्स हो जाते हैं कोरोनरी आर्टरी में, उसे कोरोनरी एनोमलाइज कहते हैं। देन है ऑर्टिक डिसेक्शन विथ रेट्रोगेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी। हमारी जो ऑर्टिक नर्व होती है वो डिसेक्ट हो जाती है, यानी बीच में से कहीं से टीयर हो जाती है, यानी फट जाती है। सपोज कर लो फॉर एग्जांपल ये हमारी ऑर्टिक नर्व है, ठीक है, तो ये कंटिन्यू यहाँ से, पर यहाँ से जो है देख सकते हैं फट गई है, थोड़ी सी टीयर हो गई, जिसकी वजह से ब्लड यहाँ से बाहर आ रहा है, तो इसकी वजह से भी होता है, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। पैथोजेनेसिस मीन डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। तो हम लोग देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिसीज क्या है, किस तरह से डेवलप होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MI मीन्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज नैरोइंग ऑफ द एपिकार्डियल ब्लड वेसल्स। क्या हो रहा है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, नैरो हो जाना, मीन्स ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाना, चौड़ी हो जाना, थिकनेस बढ़ जाना, ड्यू टू अथेरोमेनस प्लेक। अथेरोमेनस प्लेक मीन्स क्या होता है, ब्लड क्लॉट, जिस तरह आप ये डायग्राम में देख सकते हो। प्लेक गेट्स रप्चर्स विद एक्सपोजर ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन प्लेटलेट एग्रीगेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्लेटलेट जमा हो जाते हैं। थ्रोम्बस फॉर्मेशन, फेब्रिन, फेब्रिन मीन्स क्या होता है, प्रोटीन एक टाइप का, अक्यूमुलेशन एंड हेमोरेज अलोंग विथ वेराइंग, जिससे हेमोरेज होते हैं, यानी ब्लड क्लॉट भी वहाँ पर हो जाता है। डिक्रीज ऑफ वैसोस्पाज्म, जिससे वैसोस्पाज्म होता है, दिस कैन रिजल्ट इन पार्शियल और कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ द ब्लड वेसल, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, पूरी जो हमारी वेसल्स है वो ब्लॉक हो जा रही है, जिससे ब्लड सप्लाई नहीं जा पाते, जिससे क्या हो रहा है, इस्केमिया हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो इस्केमिया, दैट्स लीड्स टू हार्ट अटैक, जिससे क्या होता है, पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है। इस तरह से ये डेवलप होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एक डायग्राम के थ्रू आप ये एग्जाम्स में इजीली समझ सकते हैं, समझने के लिए, और आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि किस तरह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है इसमें। तो देख लेते हैं, यहाँ पर सीवियर आर्टरियल ऑक्लूजन मीन्स ब्लॉक हो जाती है आर्टरी, हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, ब्लॉक होती है, प्लेक जम जाता है यहाँ पर आर्टरी हमारी जो है ब्लॉक हो जा रही है पूरी। फिर क्या हो रहा है, सीवियर वैसोस्पाज्म, स्पाज्म यानी सिकुड़ जाना, हमारी आर्टरी को सिकुड़ जाना। फिर एथेरोमा मीन्स यहाँ पर होता है फैट जमा होना, आर्टरी में फैट जमा हो जाना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जा रहा है, ब्लड फ्लो क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, तो हमारे हार्ट मसल क्या हो रही है, डेथ हो जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें हार्ट अटैक हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, और हमें क्या हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। व्हाट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंडाइजेशन, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, पेट में दर्द होना, एंजाइटी, इरेगुलर हार्ट बीट का प्रॉपर नहीं होना, डिजीनेस, फेंटिंग, चक्कर आना, कमज़ोरी लगना, फैटेज, कमज़ोरी होना, नौशिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी आना, उल्टी जैसा लगना, कोल्ड स्वेट, ठंडी लगना, पसीना आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होना, अपर बॉडी पेन होना, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना, ये सारे क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स विदाउट मेडिकेशन के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके किस तरह से हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन आपका इस तरह से बना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है उसमें। तो देख लेते हैं, स्मोकिंग सेसेशन, स्मोकिंग नहीं करना है पेशेंट को। इट शुड बी प्रोवाइड व्हेन रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर, पेशेंट शुड बी हेल्प इन अवॉइडिंग वेट गेन नहीं करना है एसोसिएट विथ क्विटिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग भी कम करना है और वेट लॉस भी करना है। डाइट, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट एसिड रिच फूड शुड बी रिप्लेस विथ अनसैचुरेटेड फैट, एसिड रिच फूड को किससे रिप्लेस करना है, अनसैचुरेटेड फैट से, ओलिव ऑयल, कैनोला ऑयल एंड एवोकाडोज एंड आलमंड से। द मोस्ट प्रोवन डाइटरी inventions is balanced diet, highly in vegetables, legumes, low in meat। आपको क्या करना है, डाइट को बैलेंस करना है पेशेंट को वेजिटेबल्स से और लेग्यूम से, लो इन मीट कम, लो इन डेयरी एक्सेप्टेड योगर्ट एंड चीज़, डेयरी प्रोडक्ट कम खाना है, योगर्ट और चीज़ ले सकते हैं। डेली कंजप्शन ऑफ नट्स एंड ऑलिव ऑयल्स। बॉडी वेट के बारे में देख लेते क्या है। थर्ड पॉइंट, ओबेसिटी रिस्क कैन डिटरमाइन बाय मेजरिंग वेस्ट सर्कमस्टेंसेस एंड एक्सेलेंस इंडाइसेस रिस्क एंड कैलकुलेटिंग बीएमआई। बीएमआई एक बॉडी मास इंडेक्स है, एक नॉर्मल रेंज होती है उसकी जिससे हमारा वेट मैनेज होता है, नॉर्मल पैरामीटर है। ग्रेटर द बीएमआई हायर इज़ द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। बीएमआई अगर ज़्यादा होगा बॉडी मास इंडेक्स तो उससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क भी ज़्यादा होगा। एब्डोमिनल विसरल ओबेसिटी इज रिलेटेड टू द डिटरमाइन चेंजेस इन इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर। 4 देख लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मीन्स रेगुलर एक्सरसाइज करना, लोअर द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जिससे रिस्क जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज का कम होता है एंड मोर्टेलिटी रेट भी। इट ऑल्सो लोअर्स द चांस ऑफ ओबेसिटी, जिससे मोटापे का चांस भी कम होता है, हाई ब्लड प्रेशर भी कम होता है एंड अ पुअर लिपिड प्रोफाइल। मॉडरेट इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी provide significant health advantages and improving fitness can help to live longer। जिससे क्या होंगी, आपको लाइव लॉन्ग करने में इजी होंगी, ज़्यादा दिन तक आपकी लाइफ बढ़ सकती है अगर फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली करते हैं तो। पुअर लिपिड प्रोफाइल, लिपिड भी कम लेना है उसमें, ये लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एमआई मीन्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब क्या होता है इसमें, जब प्लेग जम जा रहा है आपकी आर्टरी में और ब्लड फ्लो होने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उसमें इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। इसका सबसे एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है जो है एंजियोप्लास्टी। ठीक है, हम मेडिसिन भी देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या होता है, स्टेंट डालते हैं, एक नेट टाइप मटेरियल होता है जिससे क्या होता है, जो वहाँ पे प्लेग जमा हुआ है, फैट जमा हुआ है, उसको हम पूरा जगह बनाते हैं फुलाकर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम प्रोसीजर पढ़ते हैं। हार्ट अटैक आर ट्रीटेड विद emergency room, the block arteries of heart treated by performing surgical procedure called angioplasty। The surgeon insert a catheter, एक कैथेटर इंसर्ट होता है विथ स्मॉल बलून, जिसमें स्मॉल बलून होता है, थ्रू द ब्लॉक आर्टरी, जिसमें क्या होती है ब्लॉक आर्टरी में इंसर्ट करते हैं। इन्फ्लेट इट एक्सपांड द आर्टरी, इसको फुलाते हैं जिससे एक्सपांड होती है हमारा आर्टरी, क्या होती है चौड़ी होती है। दिस रिस्टार्ट द नॉर्मल ब्लड फ्लो, जिससे नॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाता है। एंजियोप्लास्टी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाय प्लेसिंग अ स्टेंट इन द ब्लॉक आर्टरी विच होल्ड्स ओपन द आर्टरी एंड प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम गेटिंग ब्लॉक अगेन। आप देख सकते हैं एक बलून डाल के फुला दिया, फिर बलून को रिवर्स वापस निकाल दिया, जिससे आर्टरी में जगह बन गई, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वापस से नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अपार्ट फ्रॉम एंजियोप्लास्टी को छोड़ के बाकी सारी मेडिसिन भी अवेलेबल है। पेशेंट ऑल्सो रिक्वायर्स द फॉलोइंग मेडिसिन। ब्लड थिनर्स मीन्स ब्लड को थिन करने वाली मेडिसिन, पतला करने वाली, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट ना हो, जैसे एस्पिरिन। दिस ब्रेक्स द ब्लड क्लॉट, जिससे ब्लड क्लॉट को ब्रेक करती है मेडिसिन। द आर्टरीज टू रिज्यूम नॉर्मल ब्लड फ्लो, जिससे नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है। थ्रोम्बोलाइटिक्स
स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्या करते हैं, देस डिजोल्व द क्लॉट्स को डिजोल्व करते हैं। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्लोपिडोग्रेल, देस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट को फॉर्मेशन से रोकते हैं एंड ग्रोथ ऑफ एक्सिस्टिंग क्लॉट, एक्सिस्टिंग जो पहले से ब्लड क्लॉट है उसको भी रोकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन वाइडन द ब्लड वेसल्स को वाइड कर देते हैं, चौड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इजीली अंदर से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स कार्बिडिलॉल, दिस लोअर्स ब्लड प्रेशर को लो करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं हार्ट मसल को, विच में रिड्यूस द डैमेज, जिससे डैमेज कम होता है और सिविरिटी कम होती है। एसी इनहिबिटर, जिसमें एग्जांपल में एनालप्रिल है, दिस लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस स्ट्रेस ऑफ हार्ट, जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट वो क्या करते हैं, स्ट्रेस जो होता है कम हो जाता है। पेन रिलीवर्स हैं, जिसमें मॉर्फिन आता है, जिससे पेन कम होता है और डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स हाइपरटेंशन और एंजाइना पेक्टोरिस नहीं देखा है तो जाकर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैंने अभी भी लेक्चर लेना स्टार्ट किया, अगर कोई मिस्टेक होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम NBMS, PCI, एक्सिट एग्जामिनेशन और फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट, सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।